अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मेगा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही है एक मेगा तरीन प्रोजेक्ट को लेकर। आपको याद होगा कि रावलपिंडी का एक प्रोजेक्ट था और है भी, जिसका नाम है लई एक्सप्रेसवे। नाला लई में के साथ साथ ये बनाई जानी थी और साथ में फ्लडिंग चैनल भी बनाए जाने थे। तो गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी डिले कर दिया गया। ये प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट था। तो बैरियर टाउन की जानिब से 18 किलोमीटर की इस एक्सप्रेस वे के लिए, जो कि एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा और इसके फ्लडिंग चैनल के लिए एक ऑफ़र की गई है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को। और इसने ये ऑफ़र अब जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इसे फ्लोट कर दी है, इसकी तरफ सेंड कर दी है। अगर तो वो फाइनल कर देती हैं तो फिर ये प्रोजेक्ट जो बैरियर टाउन है वो मुकम्मल करके देगा। अब देखें दोस्तों, 83 अरब रुपया इस प्रोजेक्ट की लागत है और इसके अलावा 15 अरब रुपए के साथ इसकी ज़मीन भी खरीदी जानी है। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इतना अहम तरीन प्रोजेक्ट है तो क्या बैरियर टाउन इसी तरह पैसे लगा देगा? तो ये भी आगे चलकर इस पर बात होगी। तो ये दोस्तों आमर शहीद चौक से शुरू होता है रावलपिंडी से प्रोजेक्ट और रोड, और आगे ये जाएगा इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे तक। तो ये एक 18 किलोमीटर का इंतहाई अहम तरीन रोड है। इसके ज़रिए एक तो फ्लड का खात्मा हो जाएगा रावलपिंडी सिटी के अंदर, और दूसरा जो ट्रैफिक के मसले हैं वो भी हल हो जाएंगे। तो ये रावलपिंडी की तारीख के अहम तरीन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट होगा। अब दोस्तों इस तरफ आ जाता हूँ कि क्या बैरियर टाउन इसी तरह पैसा लगा देगा? तो ये बात आप याद रखें कि जो असल ऑफ़र है वो ये है कि बैरियर टाउन ये कहता है कि हम ऑफ़र करती हैं कि आप हमें कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करने की इजाज़त दें, इसी के साथ हम ये एक्सप्रेस वे भी बना देंगे, लई एक्सप्रेस वे। यानी इन्हीं की दोनों साइड की तरफ ये चाहती हैं कि हम ओवरऑल ये सब कुछ कर सकें। और इसका जो 83 अरब रुपया कास्ट है वो भी हम उठाने को तैयार हैं। और सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट इतना कर दे कि जो ज़मीन 15 अरब रुपये के अंदर ख़रीदी जानी है वो ख़रीद कर देते। तो ये है असल ऑफ़र जो कि बैरियर टाउन की तरफ से कर दी गई है। अब देखें दोस्तों, अगर तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो इसे इजाज़त दे देती है, फाइनल अप्रूवल दे देती है, तो फिर ये बैरियर टाउन प्रोजेक्ट करेगी। और आपको पता है कि कम अज़ कम बैरियर टाउन इसे मुकम्मल तो करके दे देगी और काफ़ी अच्छी एक चीज़ बना कर देगी, ये बात तो कन्फर्म है। अब देखें दोनों साइड की तरफ हाई राइज बिल्डिंग का मंसूबा है, और ये मंसूबा आप कह सकते हैं कि अरबों रुपये की इन्वेस्टमेंट का मंसूबा है। तो अगर देखा जाए तो बैरियर टाउन अगर तो 83 अरब रुपए के साथ इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करके भी देता है और साथ में फ्लडिंग चैनल लगाकर भी देता है, तो फिर भी उनके लिए ये घाटे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ साथ जो हाई राइज बिल्डिंग है वो बना सकेंगे और उसे आपको पता है उससे अरबों रुपया मज़ीद जनरेट कर पाएंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट उनकी जानिब से ओवरऑल ऑफ़र की गई है गवर्नमेंट को और साथ में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी को। अब देखें दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा ये भी है कि 2 फुट जो नाला लई है इसे मज़ीद गहरा भी किया जाएगा ताकि फ्लड के मसले को मुकम्मल तौर पर हल किया जाए। इसके अलावा इसके लिए एक सीवरेज का एक पाइपलाइन या एक सिस्टम बिछाया जाना था, जिससे जो सीवरेज का जितना भी पानी था वो ट्रीटमेंट प्लांट एक लगाया जाना था, उसकी तरफ मूव कर दिया जाना था। तो अब वो वाला जो पार्ट है वो इसे निकाल दिया गया है, लेकिन जो गहराई वाला पार्ट है वो शामिल है, वो बैरियर टाउन करके देने को तैयार है। तो ओवरऑल ये टोटल प्रपोजल है। लेकिन अब यहाँ कुछ तजिया पेश करना चाहूँगा कि कुछ लोग ये कहती हैं कि बैरियर टाउन फ्री में तो नहीं करके दे रहा ना, अगर तो उसका ये प्रपोजल है तो उसमें ये पैसा कमाना चाहता है। अगर वो लोगों की ज़मीनें जो कि वो इसी तरह ख़रीद लेती है, ऐसे इल्ज़ाम लगाई जाती हैं ना, या गवर्नमेंट के जो पैसे इन्होंने वापस करनी है जो कि अदालत ने कहा था कि आप वापस कर दें, तो ये सारा कुछ इसके लिए बैरियर टाउन करने जा रहा है ताकि वो पैसे वापस ना करने पड़े। तो इस तरह की भी थ्योरीज मार्केट में आ रही हैं कि अगर बैरियर टाउन को इजाज़त दी जाती है तो इसके पीछे, जिस तरह आपको पता है कि रिंग रोड के साथ हुआ है, उसी तरह का कोई इसके पीछे खेल होगा और जो इन्वेस्टर हैं वो पैसा बनाने के लिए ऐसा करेंगे। और साथ में जो बैरियर टाउन रकम वापस करना चाहता है वो भी ना करने की वजह से, या उसे डिले करने की वजह से, या उसे ख़त्म करवाने की वजह से बैरियर टाउन ये प्रोजेक्ट करके देना चाहता है। यानी एक किस्म का लोगों के कमेंट यही आ रही हैं कि ये रिश्वत है और बैरियर टाउन एक किस्म का ये प्रोजेक्ट करके खुद भी प्रॉफिट कमाना चाहता है मज़ीद, और जो गवर्नमेंट के पैसे हैं वो दोबारा से हड़पना चाहता है। तो खैर इसमें अब आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने तो ये आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो चुका है, तो वो नहीं करके दे पा रहे, तो बैरियर टाउन कम अज़ कम मुकम्मल तो करके दे देगा ये प्रोजेक्ट, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन अब आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।